स्टूडेंट, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने कबीर जी के दोहे पढ़े थे। बच्चों, जो कबीर जी के दोहे हैं वो हमें धर्म के मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश देते हैं, हमें सही गलत की पहचान करवाते हैं और जीवन के सत्य को पहचानने की दृष्टि देते हैं। तो बच्चों, एक बार संत कबीर जी आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास जी को शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन कबीर अपने मन ही मन में ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद जी को मैं हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। एक दिन सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए और गंगा के घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर गया और उनके मुख से तत्काल निकला राम राम शब्द निकला। उसी राम राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर का मानना था कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो चलो बच्चों, हम आज अगला दोहा पढ़ेंगे। अगला दोहा है हमारा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे इंसान, हे व्यक्ति, तू अपने मन में धैर्य रखो, क्योंकि समय आने पर ही सारे काम सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार माली सैकड़ों घड़े पानी के वृक्षों को देता है जब सींचता है, पर उस वृक्ष पर फल मौसम के आने पर ही लगते हैं, समय के आने पर ही लगते हैं, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य के कार्य भी समय आने पर ही सिद्ध होते हैं। बच्चों, अगला हमारा दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी साधु का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं कि साधु का हमें मान सम्मान करना चाहिए, उसकी जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि साधु के ज्ञान से ही हमें लाभ मिलेगा। बोलते जिस प्रकार हम बाजार में तलवार का मोल करते हैं, उसके म्यान का नहीं, म्यान अर्थात उसका कवर। बोलता उसी प्रकार एक ज्ञान से ही एक साधु का सम्मान होता है, उसकी जाति से नहीं। 9वां दोहा है, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसी ही फल पाई। कबीर जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये पंछी बन गया है, पक्षी बन गया है, जो मन के वश में होकर जहाँ तहाँ उड़ता रहता है, जब मन इसे उड़ा ले जाता है। कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में जो जिस संगति में रहता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। बच्चों, 10वां दोहा है, अति न भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी भी चीज़ की अति की उन्होंने निंदा की है। कबीर जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना अथवा बहुत अधिक मौन रहना, चुप रहना अच्छा नहीं होता। बहुत अधिक बारिश का होना और बहुत अधिक गर्मी का पड़ना भी अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार किसी भी कार्य में अति हानिकारक होती है। अगला हमारा 11वां दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीर जी कहते हैं कि
ईश्वर का जो भजन है, भक्ति है, वो हमें अपने मन में ही करनी चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। अर्थात इस दोहे में कबीर जी ने ढोंगियों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन करते समय हाथ में माला फिरती रहती है और जीव मुंह में घूमती रहती है, लेकिन व्यक्ति का मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात घर के कार्यों में ही उसका मन घूमता रहता है। ये तो किसी भी प्रकार से प्रभु का सिमरन नहीं है। प्रभु का सिमरन मन में ही करना चाहिए, हमें ढोंग नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमारा 12वां दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे हुए कब। बच्चों, ये दोहा आपने बहुत बार सुना होगा, ये बहुत चर्चित दोहा है। इस दोहे में कबीर दास जी किसी भी कार्य को टालने की निंदा करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने जो कार्य करना है उसे आज ही कर लो, तथा जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पता नहीं कभी भी पल भर में विनाश अथवा मृत्यु हो सकती। यदि ऐसा हो गया तो फिर अपना कार्य कब करोगे। अर्थात हमें अपना काम कभी भी टालना नहीं चाहिए, उसे वक्त रहते ही पूरा कर लेना चाहिए। बच्चों, जो हमने दोहे मैंने आपको ये पढ़ाए हैं, इन दोहों से संबंधित मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है, कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित किसे कहा है? धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है? तीसरा है, कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना किससे की है? कबीर के अनुसार मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है? हमें साधु से क्या पूछना चाहिए? तो बच्चों, आपने ये सारे दोहे अपनी कॉपी पर प्रसंग सहित व्याख्या सहित करने हैं, और ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उत्तर हैं ये भी अपनी कॉपी पे करने हैं, और हैंड राइटिंग सुंदर बनानी है, और इन दोहों को आपने कंठस्थ करना है, याद करना है।